मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 10 अध्याय हम लोग निकालेंगे और पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया, कि हम किस रीति से इस अंधकार से बाहर आ सकते हैं, किस रीति से हम रोशनी में आ सकते हैं, किस रीति से हम इन बंधनों से आजाद हो सकते हैं। आप सुने, अपने बच्चों को सुने, और मैं बिलीव करता हूं अगर आप ध्यान से सुनेंगे आप आजाद हो जाएंगे, आप ब्लेस हो जाएंगे। और अगर कोई आपको रोकता है उसे डांटे कि ये टाइम परमेश्वर का है। मैं अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। सारे लोग ध्यान से सुने, प्रभु का ये वचन है, लिखा है मत्ती 10 उसका 1 आयत में, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर, सारे बोलिए मेरे साथ, फिर उसने किसने, जोर से बोलिए किसने, और जोर से बोलिए। फिर यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर, जोर से बोलिए, बच्चे लोग भी सभी बोलिए, पास बुलाकर। इसमें रीजन है मैं क्यों आपको बोल रहा हूं, उसका कारण है। अगर आप अपने मुंह से बोलोगे वही आपके साथ होगा। किसने कहा ये बात? कई सारे लोग चर्च में बैठकर भी अपनी ब्लेसिंग कह ही नहीं सकते, वो कहते लेकिन जब उनसे पूछे भाई क्या है, कह ही नहीं पाते। मुंह से अंगीकार नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ होगा नहीं, शैतान तुम्हारे मुंह को बंद कर देता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, कई सारे लोग बोल ही नहीं पाते, इसीलिए तो गवाही नहीं दे पाते। लेकिन हाँ, जब डंडा पड़ती, फट्टे जाम हो जाते हैं, तब चिल्ला कर बोलते हैं सानू बचा लो, असी सानू बचा लो, असी मरना नहीं चाहते, शादी करवा दो, वेंटिलेटर उतर जाए, कितने जोर से बोलते हैं। लेकिन जब उतर जाती है, अरे बोलो क्या हुआ, बोल ही नहीं पाते। कौन अंगी रोकता है? कोई है। आप मेरे साथ बोलना। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर, कहां बुलाया? जितने लोग बोल रहे हैं बिलीव करो, आप किसके पास जा रहे हो? यीशु मसीह के पास। आप बंधनों से छूटकर, अंधकार से छूटकर, बीमारी से छूटकर, दरिद्र से छूटकर यीशु मसीह के पास जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बुला रहा है, यीशु मसीह आपको अपने पास बुला रहा है। जितने रीड कर रहे हो सबको बुला रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रभु आपको बुला रहे हैं। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया। बोलिए, उन्हें अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने सबसे पहले बुलाया, पास बुलाया और अधिकार दिया, पावर दी। इंग्लिश में लिखा है पावर दिया। अगेंस्ट मतलब विरुद्ध में, इंग्लिश में लिखा है अगेंस्ट मतलब उन अशुद्ध आत्माओं के विरुद्ध में पावर दी। और हिंदी में जो लिखा है सब प्रकार की बीमारी। हालेलुया। आप चाहे किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो, प्रभु ने पावर दिया चंगा करने के लिए। हालेलुया। कोई भी बीमारी हो, सब प्रकार की बीमारी इसमें आती है। और दूसरा, तीसरा है सब प्रकार की दुर्बलताओं के ऊपर पावर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मसीहत सामर्थ की है, ना कि कहानियों की है। परमेश्वर की सेवा पावर की, पावर
सामर्थ उन अशुद्ध आत्माओं के ऊपर दिया। हर प्रकार की अशुद्ध आत्माएं, चाहे किसी प्रकार की क्यों ना, किसे दिया बताओ, किसे दिया? आपने पढ़ा ना, सभी ने। किसको दिया? चेलों। किसको? चेले कौन? चेले कौन? जो प्रभु के मार्गों पर चलते, पीछे पीछे प्रभु के चेले, जिन्होंने ये हुक्म को रिसीव किया कि जाओ जगत के अंत तक मेरे वचन का प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को आजाद करो। ये देखो क्या बात है, इसमें पावर दिया प्रभु ने। क्या जरूरत थी कलीसिया, क्या जरूरत थी इस पावर का? क्यों दिया? सोचो, मैं आपको कहता हूं ये क्यों दिया, क्या जरूरत थी इस बात के लिए। आपको एक बात कहता हूं, अच्छा खासा परिवार, पूर हेल्दी फैमिली, बहुत ब्लेस्ड फैमिली, चर्च में भी आते, अचानक उस परिवार में दुख शुरू हो गया, दुख रोना शुरू हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, वो परिवार रोड पर आ गया। लोग जाकर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप अगर मान लो आपके जीवन की बात नहीं कहते, एक एग्जाम्पल के रूप में कहता है, ये मत सोचना कि मैं आप लोगों को गिरने की कह रहा हूं, नहीं, एक एग्जाम्पल के रीति से कह रहा हूं कि मेरी बात काट कर डाल दो कि पास्टर जी ऐसे कह रहे, ऐसे नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं कि अगर कोई परिवार चर्च में आता, ब्लेसेड है, अनॉइंटेड है, बहुत बढ़िया है, किसकी इच्छा है? प्रभु की इच्छा है। अचानक वो परिवार गिर गया, उसकी आशीष चली गई, उसके बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, वो परिवार पूरी तरह से नील डाउन हो गया। तो लोग क्या कहते हैं? कुछ लोग कलीसिया में प्रार्थना करने के लिए जाने वाले लोग भी क्या कहते हैं? प्रभु ने दिया था, कहते कि नहीं कहते? बोलिए, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने जिस हाल में प्रभु रखता है हमें खुश होना, ये बातें कहते हैं। आपकी शादी बहुत धूमधाम से हुई, 4-5 महीने बाद डिवोर्स के कबार में आ गए, तो अगर आपको आकर कोई कहता है प्रभु जो कुछ भी करता है हमारे भलाई के लिए करता है, आप एक्सेप्ट करोगे? एक्सेप्ट करोगे? एक्सेप्ट कर लेते हो, आप इस बात को मान लेते हो कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया। ये बात कभी मत मानना, मैं आपको सीक्रेट कहता हूं, इस बात को कभी ना मानना। क्यों जानते हैं? यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा, यहोवा भला है, उसकी करुणा, और जो भलाई है वो यहोवा से ही, यहोवा के पास बुराई है ही नहीं, वो आपको मारना नहीं चाहता, आपको अनंत काल का जीवन देना चाहता है। लेकिन लोग ये कहते हैं चली गई कोई बात नहीं, तुम्हारा एक्सीडेंट शैतान चाहता है, प्रभु ने। कौन चाहता है? तुम्हारा डिवोर्स कौन चाहता है? शैतान चाहता है। तुम गिर जाओ, नील डाउन हो जाओ, तुम फाइट ना करो, तुम्हारी कार स्क्रैच हो जाए, तुम रोड पर आ जाओ, ये प्रभु नहीं चाहता। तुम अच्छे खासे जगह पर हो और गिरकर दर दर मांगने वाले बन जाओ, ये प्रभु नहीं चाहता, ये शैतान चाहता है। पॉवर्टी, दरिद्रता, क्लीन आत्मा नहीं है, अशुद्ध आत्मा है। दरिद्रता क्लीन आत्मा की अशुद्ध आत्मा, अशुद्ध है। व्यभिचार अशुद्ध आत्मा, दुर्बलताएं जो तुम्हें चर्च में नहीं आने देते, सोने देते हैं, टीवी देखने देते हैं, दुर्बल आत्माएं। ये भली आत्माएं नहीं है,
लड़ाई झगड़ा करवाना, ये अशुद्ध आत्माएं। चर्च में वचन सुनने के समय सो जाना, ये दुर्बल आत्मा है। तुम्हारे मुंह को खोलने नहीं देता, ये दुर्बल आत्मा है। कन्फेस नहीं करने देता, दुर्बल आत्मा है। तुम्हें गाने नहीं देता, तुम गाने के लिए गाने के स्टेज पे खड़े फिर भी तुम गा नहीं सकते, ये दुर्बल आत्मा तुम्हारे अंदर है। तुम प्रभु के पास आते अपने पूरे परिवार के साथ, उसकी महिमा करना चाहते, तुम्हें करने नहीं देना चाहता, ये प्रभु की आत्मा नहीं, अशुद्ध आत्मा। ये बात प्रभु को पता था, ये बात प्रभु को पता था कि ऐसी ऐसी आत्माएं हैं। आप बिलीव नहीं करते? सोचिए, प्रभु आपको गिराने नहीं चाहते। यीशु मसीह मुक्ति दिलाए, चरनी में तूने, यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ, थैंक गॉड, मरा नहीं। तुम्हारा बच्चे चरनी में रख दो, मर जाएगा। पैदा करके अपने बच्चे को चरनी में रख दो, मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? पत्थर में, चट्टान में सुला दो, मरेगा कि नहीं मरेगा? और वो भी उस हुम्मस में जो गाय बैल रहते हैं, सांस नहीं आएगी। अरे आज के टाइम में बच्चों को पूरी एसी वाली कमरे में पूरा एकदम सिक्योर ग्लासेस के अंदर रखते तो भी मर जाता है, नहीं मरता। कई सारे बच्चे लेकर आए ऐसे, थैंक गॉड, पिताजी का धन्यवाद, मरे नहीं। कहां पैदा हुए? स्टार्ट किसका अटैक था? ये शैतान जगह ही नहीं देना चाहता, वो प्रभु की इच्छा नहीं, अटैक करना चाहता है। वो अपना अटैक शुरू रखता है, वो आत्माएं लगे रहते हैं आपको प्रार्थना करने से रोकने के लिए, नशा कराने के लिए, आपके बच्चों को व्यभिचार कराने के लिए, आपको गलत वीडियोस दिखाने के लिए, गलत गाना सुनने के लिए। प्रार्थना कर, चुप। कौन लगा रहता है? कंटिन्यू लगा रहता है, अशुद्ध आत्मा। पिताजी को अपने माता पिता के साथ रहने नहीं दिया, मिस्र जाना पड़ा। दुष्टों ने और राजा के मन में ऐसे काम किया कि सारे बच्चों को मरवा दिया। ये काम अशुद्ध आत्मा। तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आती कि तुम क्या बिजनेस स्टार्ट करो, तुम क्या करो। तुम एक काम करना शुरू करते हो, 2-4 दिन के बाद वो आपको कहता बेकार है, छोड़, वहां से भाग जाते, गिर जाते। किसका काम है? अशुद्ध आत्माओं का। तुम्हारा मैरिज लगा है, एक मुझे बार बार मैसेज करते रहते, मेरा रिश्ता तोड़वा दो, तुड़वा दो, तुड़वा दो, तुड़वा दो। पहले कहते रिश्ता करवा दो, फिर कहते तुड़वा दो, तुड़वा दो। अरे ऐसे दुष्ट बैठा हुआ एकदम, वो अशुद्ध आत्मा है। आप सोचो आज कि आपके साथ कौन है जिसने आपकी खुशी छीनी है। गलती से ये मत सोचना कि प्रभु ने छीनी, ये मत बात मान लेना कि जो दिया, जिसने दिया था उसने ले लिया। तुम्हारी खुशी लेके क्या करेगा वो? अगर तुम्हें मारना चाहता था तो अपने बेटे को क्यों कुर्बान करवा दिया? प्रभु को देखो, चरनी में पैदा हुए और धनी व्यक्ति के कब्र में जाके रेस्ट किए। प्रभु आपको, अगर आज आप पेट में हो, अगर आज आप दुर्बल हो, वो आपको ब्लेस करना चाहता है, ना कि आपको खत्म करना चाहता है। वो आपको अनॉइंट करना चाहता है, वो आपको डबल पोर्शन के साथ ब्लेस करना चाहता है, वो आपको बढ़ाना चाहता है, ना कि गिराना चाहता है। इसी वजह से प्रभु ने चेलों को बुलाकर अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया। हालेलुया। मतलब हमारे पास वो पावर है कि वो दुर्बल आत्मा को, बीमारी की आत्मा को, उन अशुद्ध आत्माओं को हम कमांड कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप बिलीव करते हैं कि उसने हमें ऐसी सामर्थ्य दी? ये परमेश्वर की योजना है। उसको पता था कि जब मेरे बच्चे चर्च में जाएंगे, मेरा वचन सुनने लगेंगे, तो शैतान उनको बहकाएगा, इसलिए उसने हमें अधिकार दिया है। क्या आप उसे इस्तेमाल करते हैं? क्या आप उसे इस्तेमाल करते हैं? देखो, आज आपके जीवन में आप देखो, आप डिपेंडेंट हो चुके हैं। आप बिलीव नहीं करते इस वचन पर।
कि उसने सामर्थ्य दी है। उस बीमारी को लाकर चर्च में रोने से अच्छा है कि आप उस बीमारी को डांटो यीशु मसीह के नाम से कि निकल आए आपके जीवन से। क्यों? किसी ने सामर्थ्य दी है, और वो सामर्थ्य किसकी है? यीशु मसीह। प्रभु ने इस काम के लिए उन अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया, क्योंकि प्रभु को पता था कि ये अशुद्ध आत्माएं कौन है आज के समय में। आज के समय में ये अशुद्ध आत्माओं के ऊपर में अधिकार देना क्या जरूरी था? क्यों जरूरी थी? पहले दाऊद को नहीं मिली, शमशून को नहीं मिली, सुलेमान को ना मिली, एलिशा को, एलिया को, ऐसे कई सारे नबी हुए। ईशा भविष्यवक्ता, जिरमिया भविष्यवक्ता, मलाकी, मीका, कितने आए, यहोशू आया। कभी सुने आप कि प्रभु ने उन्हें अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया? न्यू टेस्टामेंट में पहली बार परमेश्वर जो सभी आत्माओं का ऊपर में राज्य करता है, उसने अपनी सामर्थ मनुष्यों को दी कि मैं तुम्हें इनके विरुद्ध में अधिकार देता। सामर्थ, पावर, अधिकार दिया, क्योंकि प्रभु को पता था कि अंतिम समय में ऐसी आत्माएं आ जाएंगी कि बच्चों को खत्म कर देंगे। आपको मैं नोटिस करवाता हूं, ध्यान से सुनना, अपनी फैमिली की ओर जाओ। अब आप प्रभु के इस वचन को सुनकर अपनी बॉडी में झांकना, अपनी बॉडी में, अपनी लाइफ में और अपने घर में, तो आप अपना सॉल्यूशन आज पालोगे। अपना आपका उद्धार आपका हो जाएगा। अब आपको मैं यीशु मसीह के नाम से आपकी प्रॉब्लम्स की ओर भेजता हूं इस वचन में कि अशुद्ध आत्माओं के ऊपर क्यों दिया, क्या रीजन थी, क्या कारण था। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसकी 1 आयत से लिखा है, ये स्मरण रख, प्रभु ने कहा ये स्मरण रखना कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। सारे लोग मेरी आवाज को सुने। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही, खैर बोल सुनना। प्रभु ने अधिकार क्यों दिया, क्या जरूरी थी? पहली लाइन, प्रभु ने अशुद्ध आत्माओं के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया। क्यों दिया? कि अंतिम समय में, हम सभी कलीसिया अंतिम समय में है, हम सब अंतिम समय की कलीसिया है। इसके बाद प्रभु की आगमन होने वाली है। आप विश्वास करते हैं? प्रभु के आगमन के लिए ज्यादा समय नहीं रहा। प्रभु ने कहा मेरे स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार करो, मैं आने वाला हूं, मैं आने वाला हूं। इसलिए परमेश्वर का यह वचन कहता है अंतिम समय में, क्योंकि मनुष्य पहला आत्मा, अशुद्ध आत्मा, स्वार्थी, झांको अपने आप में। कितने लोग सेल्फिश हैं? आप सेल्फिश हो, प्रभु की इच्छा नहीं। आप सोचते मैं सेल्फिश हूं, मैं ब्लेस हूं। अगर आप सेल्फिश हैं, आपका कनेक्शन हेल के साथ है। लिखा है मनुष्य स्वार्थी, लोभी हो। अगर आप लोभी हो, प्रभु के साथ कनेक्ट नहीं, किसके साथ कनेक्ट हो? शैतान के साथ। बोलो किसके साथ? शैतान के साथ कनेक्ट। डींग मार, अपनी ही बड़ाई करना, अभिमानी। अपने आप में देखो, अपनी फैमिली में देखो, क्या ऐसी आत्माएं काम कर रही हैं आपके घर में? क्या आपकी बॉडी में, सोल में अपने आप के बारे में ही सोचना, उसे स्वार्थी कहते हैं। अपनी ही भलाई सोचना, डिंग मार, अपने बारे में ही हमेशा बड़ा बड़ा बात बोलना, और निंदा ही करते रहना, हर वक्त दूसरे की निंदा ही करते रहना, हर वक्त क्रिटिसाइज करते रहना। क्रिटिसिज्म, निंदा तुम्हारे घर में हो रही है, तुम्हारे परिवार में हो रही है, तुम्हारे बच्चों में हो रही है। ये बातें अगर हो रही है तो तुम प्रभु के साथ कनेक्ट नहीं हो। इन्हीं चीजों को दूर भगाने के लिए और भी है, माता पिता की आज्ञा टालने वाले बच्चे,
सारे बच्चे जितने नन्हे मुन्ने सब छोटे छोटे हैं, सभी ध्यान से सुनो, टेढ़े मेढ़े सभी, कितने सारे टेढ़े काले पीले सब पतले दुबले मोटे जितने बच्चे हैं, माता पिता की आज्ञा टालने वाले बच्चे सारे बोलो, माता पिता के, जोर से बोलो बच्चे, माता पिता के आज्ञा टालने वाले। कितने ऐसे हैं जो माता पिता की आज्ञा टालते हैं? वो बच्चे प्रभु के साथ कनेक्ट नहीं है। किसके साथ कनेक्ट हैं? किसके साथ? जोर से बोलो, शैतान के साथ। कितनी भी गाओ, कितनी ताली बजाओ, कितने भी बाल दो चार सींग बना लो, कितनी भी दांत दिखाओ, चीज खाओ, किसके साथ कनेक्ट है? शैतान के साथ। जो बच्चे अपने माता पिता का हुक्म टाल देते हैं, अपने से नहीं टालते, या कोई नॉर्मल बात नहीं है, सब ये सोचते कोई नहीं बच्चा है, बड़ा होके सुधर जाएगा, बड़ा होके खंबा बन जाएगा तो तुम्हें घुस जाएगा, निकलेगा भी नहीं। जो बच्चे, बच्चों में मतलब जिनकी शादी नहीं हुई और वो बच्चे आज भी अपने माता पिता की सैलरी से खाते हैं, वो बच्चे हैं, चाहे दाढ़ी आ गई हो, हैं, चाहे बाल बड़े लंबे चौड़े हो गए हो, एकदम आप हीरो बन गए हो, हीरोइन बन गए हो, तो आप बच्चे ही हो। इवन शादी भी हो गई, अगर आपके माता पिता हैं तो आप उनके बच्चे हो। जो आज्ञा टालता है वो किसके साथ कनेक्ट है? और ये अंतिम समय में हेल में भेजे गए, हेल से अधोलोक से भेजे गए। आते कैसे हैं? काश प्रभु आपको दिखाए, काश मेरी दुआ है कि एक दिन आप भी देख सको। आते कैसे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा खासा बच्चा कंघी लेके शीशे के सामने तैयार हो रहा है, स्कूल जाऊंगा। आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लो मेरी तरह स्मार्ट लड़का है, तैयार हो रहा है, बाल बाल बड़े हैं, बड़ा बढ़िया माँ ने उसको इडली सांभर बना के दिया, पूरा ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया। ब्रेकफास्ट लेके जाते हैं ना बच्चे लोग, बहुत बढ़िया। और लड़की है, तो दो चोटी बनी है, तैयार हुआ बढ़िया कि स्कूल जाएंगे। अचानक शीशा में कंघी लगाते लगा, मैंने नहीं जाना। अचानक बैग बैग फेंक देना, मुंह ऐसे कर ले, मैं ट्यूशन नहीं जाना, मुझे परेशान मत करो, मैंने नहीं पढ़ना, मैंने होमवर्क नहीं किया। पता कौन आ गया? उसके जस्ट पीछे ही था वो, घुस गया। उसकी सारी चाल चेंज हो गई, आंखें चेंज हो गई, जुबान चेंज हो गया, आपको पता ही नहीं चला। और बिल्कुल बदसूरत है वो दिखने में, और जुबान भी उसकी ऐसी है, बुरी, बहुत बुरी। और वो घुस गया, वो मानेगा ही नहीं बात, ढीठपन उसमें आ गया। ऐसी आत्माएं, और बात यहां भी खत्म नहीं होती। और दूसरी है माता पिता का टालने वाले, कृत्य धन, मतलब कभी भी ग्रेटफुल नहीं होना। प्रार्थना करता है, प्रभु तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद। किसी ने, जिसने कभी उसको कभी मदद किया हो, उसको सामने देख लिया, अरे भाई ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ। ग्रेटफुल नहीं कि इस भाई ने कभी मेरी मदद की थी ना, उतार दूंगा। कौन सी आत्मा है वो? प्रभु के साथ कनेक्ट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसी आत्माओं से कनेक्टेड लोग प्रार्थना नहीं करते, चर्च नहीं आते, बाइबल ऐसे पकड़ के आते हैं और क्या बोलते हैं पता? जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलते हैं, लेकिन कनेक्टेड है। अगर आप सभी अपने आप में जांचो, आप में है कि नहीं है? अगर आप नहीं कहोगे तो मैं एक एक को बुलवा दूंगा, और बाहर आएगा तो बोलेगा कि हाँ मैं स्वार्थी हूं। बोले, देखना चाहते हैं आप? प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं? और दूसरी, अपवित्र, हमेशा अपवित्र रहना चाहता है। कई सारे ऐसे हैं नहाते ही नहीं। कितने कौन से बच्चे ऐसे जो नहाते नहीं?
नहाते ही नहीं, नाखून नहीं काटते, ब्रश नहीं करते। हमारा छोटा लड़का है, कहाँ गया वो, बहुत शैतान है, उसको डेली बोलना पड़ता है ब्रश कर, ब्रश कर, उठता ही नहीं वो, ब्रश कर। अशुद्ध बनाए रखना, अपवित्र बनाए रखना है दुष्टों का काम है। आप ये सोचोगे कि प्रभु ने जो भी किया भला ही किया, भला है, ये गलत फहमी में मत रहना। इन आत्माओं के विरुद्ध में प्रभु ने आपको हुक्म दिया है, प्रभु ने अधिकार दिया है। अपने फैमिली में झांको, यही चीज आपकी ब्लेसिंग को रोकता है, यही चीज आपकी अनॉइंटिंग को रोकता है, यही चीज आपके जॉब को रोकता है, यही चीज आपके पासपोर्ट को रोक रहा है, फाइल को रोक रहा है, डोर्स को बंद कर रहा है, रोड मैप को डिवाइडेड कर रहा है। यही दुष्ट आत्माएं, इनके यही काम है। इनको रोकने के लिए, इनके विरुद्ध में जयवंत होने के लिए प्रभु को पता था कि अंतिम समय में ऐसी आत्माएं आएंगी जब आपके बच्चे आपकी आज्ञाकारिता में नहीं है। माता पिता क्या करते हैं, रोते हैं, मोस्टली रोते, और आकर चर्च में कहते हैं दुआ कर कि प्रभु ने क्या कहा, रो। प्रभु ने क्या कहा, मैं तुम्हें इस दुष्ट के विरुद्ध में अधिकार देता हूं, निकाल कर बाहर फेंको से। हालेलुया। सारे माता पिता बोल्ड हो जाओ, अपने बच्चों के लिए कमांड करो ये दुष्ट आत्मा बाहर निकल जाए और वो ब्लेस हो जाए। आपके बच्चे ब्लेस हो जाएंगे। ये प्रभु का प्यार है, यीशु मसीह का प्यार है हम सभी के लिए। प्रभु ने अपना अधिकार हमें दिया, अपनी सामर्थ हमें दी, हमारे को अपने जैसा वो देखना चाहता है। क्या कभी प्रभु ने अपने बच्चों में दुष्ट रहने दिया? कभी उन्हें गिरे पड़े रहने दिया? 400 साल के कैद से आजाद किया, 70 साल की कैद से आजाद किया, आग की भट्टी में भी उनके साथ खड़ा रहा। उसने कहा कि आग तुझे जलाने नहीं पाएगी, अधोलोक के फाटक तुम में प्रबल नहीं होने पाएंगे। ये परमेश्वर की इच्छा है। अगर तुम वेंटिलेटर पर हो, प्रभु की इच्छा नहीं है, वो दुष्ट की इच्छा है। कमांड हिम, हुक्म दो। कितने लोग आज ऐसे, दरिद्रता की आत्मा किसकी आत्मा है? दुष्ट की। दुष्ट ने भेजी, वो उसकी इच्छाएं हैं दरिद्र रहो, लेकिन प्रभु की इच्छा है कि आप डबल ब्लेस हो। हालेलुया। आप कहते हो दुष्ट आत्मा, प्रभु मुझे अपनी आत्मा दे, मैं प्रभु की आत्मा को ढूंढता हूं। प्रभु की आत्मा कहां मिलेगी? पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य दो, मुझे सामर्थ्य, मुझे ये दो, मुझे वो। मैं ढूंढता हूं कि दुष्ट कहां पर जाके उसे ठोकूं। तुम ढूंढते नहीं, मैं ये ढूंढता हूं कि दुष्ट कहां है, उसे ठोकूं। प्रभु की आत्मा तो ऑलरेडी हमारे अंदर है, इसलिए मसीह ने कहा मैं तुम में और तुम किसको ढूंढते? जो तुम्हारे अंदर है। बिलीव इट, विश्वास करो वो तुम्हारे अंदर है। तुम विश्वास नहीं करते, अशुद्ध रखना चाहता है वो तुम्हें। अशुद्ध खाली नहाने धोने से नहीं, तुम्हारी सोच अशुद्ध है। सोच हर वक्त अशुद्ध सोच। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, कितनी सारी सोशल मीडिया आपके फोन में कनेक्टेड है। आपके फोन में जो कनेक्टेड है उसमें पवित्र चीज है, बाइबल वर्सेस है, महिमा है प्रभु की? नो, क्योंकि वो चीज उसमें है ही नहीं। ऐसी कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है जिसमें प्रार्थना एडवर्टाइजमेंट हो रही हो, जिसमें मसीह का नाम एडवर्टाइजमेंट हो रही हो। हर एडवर्टाइजमेंट में एक लड़की होगी, जींस पहनी होगी, या तो आधा पहनी होगी या नहीं पहनी होगी, और वो एडवर्टाइजमेंट हो रही होगी। पोस्टर भी बड़े बड़े लगे होंगे और लोग उसे शेयर कर रहे हैं। प्रभु को कहीं एडवर्टाइजमेंट देखे? अशुद्धता चारों तरफ फैल चुकी है। टीवी स्क्रीन ऑन करते ही आपको अशुद्धता ही आएगी। कहीं आती है? धन्यवाद आता है? नहीं। लेकिन आप देखो कैसे कैसे आप कनेक्ट हो, कैसे कनेक्ट हो। आपके फोन्स में, आपके फोन्स में अशुद्ध आत्माएं कनेक्ट हो जाती हैं और आप कहते हो मैं तो पूरी तरह से प्रार्थना कर रहा हूं, फायर प्रेयर कर रहा हूं,
फायर अनॉइंटिंग प्रेयर कर रहा हूं, आया कैसे ये दुष्ट मेरे अंदर? ये प्रभु की इच्छा नहीं है। किसकी इच्छा है? आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि कई सारे लोग प्रेयर करते हैं और ये सोचते हैं जो मेरे साथ हो रहा है, बुराई हो रही है, ये प्रभु की इच्छा है, और वो बुराई उसे छोड़ के नहीं जाती। आप कर्जदार हो, ये प्रभु की इच्छा नहीं, किसकी है? अपने दुश्मन को जानो तो फाइट कर सकते। क्यों प्रभु ने अधिकार दी? क्योंकि प्रभु जानते थे कि अंतिम समय में ऐसी ऐसी आत्माएं काम करेंगी। आप प्रेयर कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, सब कुछ इसमें कनेक्ट, इसमें मैसेज आ गया, टड़ैंग। आपने जैसे ही देखा आप अशुद्ध हो, आता कि नहीं आता? हाँ, कई सारे डायलॉग्स आते हैं, वो डायलॉग्स आपको अशुद्ध कर देंगे। कई सारे ऐसे, मुंह काला हो जाए तेरा, ऐसी बात अगर तुम अपनी मुंह से बोलोगे तुम्हारा मुंह काला होगा कि नहीं होगा? दूसरे के तो बाद में काला हो, पहले तुम काला हो जाएगा। अपने मुंह से भली बात बोलने के लिए प्रभु ने कहा। आगे को कहता हूं, दया रही, दया है नहीं, दया नहीं है, बिल्कुल दया नहीं। आज के टाइम में दया एंडलेस हो चुकी, एंड दया है ही नहीं। कितने लोग दया करते हैं? तुम दया करो तो तुम पर क्या की जाएगी? किसने कहा? दया कितने लोगों में है? हालेलुया। अपने हाथ खड़ा कर धन्यवाद करो कि प्रभु मुझ में दया है, मुझ में दया है ही नहीं। दूसरी की प्लेट छीन लेते, दया है ही नहीं। अगर कलीसिया में कोई भाई तकलीफ में है, परेशानी में है, तो हमारे पास है, हम कर सकते हैं, तो कभी हम ये नहीं सोचते कि हम जाकर उनकी हालात पूछ लें। दया है ही नहीं। अहंकार डींग मार की वजह से ये दुष्ट आत्माएं अंदर चली जाती। और लिखा है क्षमा रहित, क्षमा करना नहीं चाहते। फॉरगिवनेस सबसे बड़ी पावर है। अगर आप माफ करना नहीं जानते, आप ब्लेस नहीं, आप मसीह नहीं हो सकते। आपके अंदर है माफ करने की आत्मा। आप कितने लोगों को माफ किए आपके विरोध में जो हैं? आप माफ नहीं कर सकते तो आप कंप्लीटली डेविल के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि जो प्रभु के साथ कनेक्टेड है वो 70 से 70 गुना माफ करने की सामर्थ्य। हालेलुया। क्यों माफ करना है? प्रभु ने प्रार्थना में सिखाया कि अगर जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं, वैसे प्रभु मेरे अपराधों को, फिर से बोलिए, मेरे अपराधों को, मेरे अपराधों को। हम सभी पापी हैं और हमें पाप से छुटकारा पाने के लिए मसीह की दया की जरूरत। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं धर्मी हूं। अगर कोई कहता है कि मैं क्लीन हूं, मैं पूरी तरह से पवित्र हूं, झूठ बोल रहा है। वचन कहता है सबको क्षमा की जरूरत है। और इसीलिए प्रभु ने ये बात रखी, ये कंडीशन रखा कि मान लो कि मैं हूं, इतना मैंने पाप किया है, इतना, इससे भी तो ज्यादा क्या होगा, इतना कि मेरे सिर के बालों से भी अधिक मेरे गुनाह हैं, इतना। अब ये माफ कैसे होगा? ये गुनाह क्षमा कैसे पाएगा? बच्चे लोग गुनाह करते, कितने बार आपने अपने माता पिता को झूठ बोला है? दांत निकल जाएगा तुम्हारा। जितने सारे बच्चे, ध्यान से सुनो, जिन्होंने अपने अपने माता पिता के विरुद्ध में बोला है या उनको बुरा बुरा बोला है या उनकी बात नहीं मानते, अगर आज तुम माफी नहीं मांगे, प्रभु का वचन है कि क्षमा चाहिए सभी को। अगर क्षमा नहीं मिलेगी तो रोग चंगा। गीत है कि नहीं जबूर 103 में, तू मेरे पापों को क्षमा करता और मुझे रोगों से। हालेलुया। मतलब पाप क्षमा होने में बहुत चीज का हमें ब्लेसिंग मिलेगी। अगर हमारे को कोई ब्लेसिंग रुकी हुई है हमारे सिन के वजह से, पाप के वजह से, क्षमा कैसे मिलेगी? इतना भरा हुआ है पाप में, कैसे मिलेगी? प्रार्थना कर रहा है, चर्च आ रहा है, उपवास रखता है, पश्चाताप कर रहा है, क्षमा मिलेगी कैसे? मैं बताता हूं, प्रभु की दया से।
प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। प्रभु की आत्मा आपको बता रहा। अगर आप ये सोच रहे हैं, आप प्रेयर के टाइम में आपका पाप, आपका पास्ट सामने आ जाता है, बेकार आदमी है तू पापी आदमी है, तू वैसा है, तेरी प्रार्थना वो नहीं सुनेगा, तो आज प्रभु की बात को सुनना। प्रभु ने हम सब के लिए योजना बनाई है, क्योंकि हम सब पापी हैं, निर्बल हैं, मनुष्य हैं, नासवान हैं, कमजोर हैं। तो उसने हमारे लिए योजना बनाई कि इतने गुनाह से भरा हुआ है, चर्च आता है, फास्ट रखता है, प्रार्थना कर रहा है, क्षमा नहीं पाएगा तो चंगा नहीं हो सकता, क्षमा नहीं पाएगा तो प्रभु के राज्य में नहीं जा सकता, क्षमा नहीं पाएगा कि अंधकार की शक्तियां उसे नहीं छोड़ेंगी। तो क्षमा पाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए वो चर्च आता है, प्रार्थना करता है। प्रभु की योजना कैसी है, जैसे ही प्रार्थना करके वापस चर्च से लौट रहा है, तो सीढ़ी पर, चर्च की सीढ़ी पर, गेट पर उसे वो इंसान टकराया जिसने उसके साथ गलत किया था। उसके साथ वो भाई जैसे ही चर्च से प्रेयर करके निकला कि प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दे, मुझ पे दया कर, मेरे परिवार को आशीष दे, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं गुनहगार नहीं। क्या कोई कह सकता है? सबको पापों की क्षमा की जरूरत है, प्रभु की दया की जरूरत है। तो प्रभु ने उसके पाप क्षमा करने के लिए उसके पास उसकी योजना को बनाई। और वो योजना क्या था कि जैसे ही वो चर्च से निकला तो गेट पर उसे वो बंदा टकराया जिसने उसके साथ गलत किया, और वो उसको बोलने लगा मुझसे मिस्टेक हो गई। तो वो भाई ने उसे माफ नहीं किया। तो क्या उसके पाप क्षमा होंगे? होंगे? नहीं। प्रभु आज भी वही योजना बनाता है। प्रभु आज भी वही योजना बनाता है। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है, आज माफ कर दो, तुम ब्लेस हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। तुम ब्लेस हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तुम अनॉइंटेड होगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इसलिए प्रभु ने कहा क्षमा करना जरूरी है। लेकिन क्षमा रहित की आत्मा, क्षमा ना करने की आत्मा अंतिम समय की दुष्ट आत्मा है। इनके ऊपर प्रभु ने अधिकार दिया। आज प्रभु की अधिकार काम करता है, चाहे किसी प्रकार की आत्मा से क्यों ना ग्रसित हो, यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है। यीशु मसीह के नाम से छुटकारा है। इसलिए प्रभु ने बुलाकर उन्हें अधिकार दी। आज अगर आप ब्लेस होना चाहते हो तो सबसे पहले आपके दिल के अंदर ये बात आना चाहिए कि मैं क्षमा करना जानना चाहिए। अगर क्षमा नहीं किए तो आप गुनहगार रह जाओगे, आपको क्षमा नहीं मिल पाएगी। और बात और एक है, बड़ी खुशी की बात, मैं पढ़ रहा था, वचन पढ़ते पढ़ते रात को 2-3 बज गया था, 3 बजे पढ़ रहा था, तो एक बात बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी, तो मैंने कहा मैं जरूर आपको कहूंगा। प्रभु का राज्य आपके बीच में है, लेकिन कई सारे ऐसे हैं कि उस राज्य में जाना ही नहीं चाहते। अपनी दुष्ट आत्मा, वो दुष्ट आत्माएं जो अंदर से कनेक्टेड है, उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। कितने लोग हैं प्रार्थना करने के समय सो जाते हैं? कितने लोग हैं वचन पढ़ने के समय सो जाते हैं? जानते हैं वो दुर्बल आत्मा, वो दुर्बल आत्मा। कई सारे ऐसे हैं जो मुझसे मिलने से पहले ही भाग जाते हैं, मुझे मिलने से पहले ही भाग जाते हैं। आता ही नहीं। कई सारे आधा घंटा प्रेयर करेंगे तो बार बार घड़ी देखते हैं, पास्टर ने 1 घंटा कहा था, कहीं पास्टर जी ना आ जाए, बैठा लेंगे। फिर 1 घंटे से पहले ही निकल जाते हैं। आपको भगाता कौन है पता? दुष्ट। वो आपको भगाना चाहता है, टिकने नहीं देना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि जितना ये प्रभु के क्लोज होगा उतना ये अंधकार से आजाद होता चला जाएगा, उतना वो ब्लेस होता चला जाएगा, उतना वो अनॉइंट होता चला जाएगा, उतना मसीह उसमें जीवित होता चला जाएगा। तुम प्रभु के साथ क्लोज हो, प्रभु तुम्हारे साथ क्लोज होगा। तुम प्रभु के साथ बढ़ो, मसीह तुम में बढ़ता चला जाएगा। तुम प्रभु में बढ़ते चले जाओ, आशीष अपने आप तुम में बढ़ती चली जाएगी। तुम मसीह के राज्य के अधिकारी होते चले जाओगे। मसीह में चलना सीखो। मसीह आपको ब्लेस करना चाहता है। मसीह को ढूंढो, तुम सब कुछ पालोगे। परमेश्वर का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। लेकिन नहीं,
दुष्ट आपको करने नहीं देना चाहता, अपनी पूरी ताकत से काम करता है और तुम एक्सेप्ट कर लेते हो। प्रभु की इच्छा है कि मैं बीमार रहूं, तो उसका ही धन्यवाद। नो डाउट, अभी मत कहना इसकी इच्छा है, ये शैतान की इच्छा है, आपको डिवोर्स कराना उसकी इच्छा है, आपको मैरिज ना करवाना उसकी इच्छा है, चर्च में ना आने देना उसकी इच्छा है, सेवा करने से रोकने से उसकी इच्छा है। लोभ आप में बढ़ा देता है कि आपको कुछ करने नहीं देता। अभी मैं आ ही रहा था तो चावल की बोरियां पड़ी हुई थी। मैं कहा अरे ये चावल की बोरी कहां से आ गई है, बड़े सुंदर पैकेट रखे हुए हैं, किसने दिया भाई? कहते हैं किसी भाई ने दिया। मैं कहा है ये कौन करता है, ये कौन सी आत्मा है? प्रभु की आत्मा। ना दे ना दे, किसकी आत्मा है? तुम ना दो तुम नहीं ब्लेस होगे, तुम दोगे तो तुम डबल ब्लेस होगे। और जिससे वो करवा रहा है वो धन्य है कि परमेश्वर उससे ये महान कार्य करवा रहा है कि खुदा के नाम की महिमा। मैं आपको अपनी बात कहना ना भूल जाऊं जो प्रभु ने मुझे कहा है, उसी मती लिखे सुसमाचार के और हम लोग जाएंगे। और लास्ट बात मैं आज आपको कहूंगा, आज भी प्रभु ने आप सभी को यह अधिकार दिया है कि आप इन चीजों से बाहर आओ। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप इन दुष्ट आत्माओं से बाहर आओ, इन अशुद्ध आत्माओं से बाहर आओ। ये परमेश्वर की महान योजना है और प्रभु ने हमें ठहराया है इसी काम के लिए। अगर आप आज कोई रोकता है तो जान लो वो बुराई रोकती है, आपको नीचा देखने की कोशिश कराता है, आपको डिसऑर्डर्ड कराता है या आपको अनसक्सेस करवाता है। ये बुराई की स्पिरिट है, इसे डांटो यीशु मसीह के नाम से। तुम कर सकते हो। पौलुस ने, संत पौलुस ने कहा कि मैं मसीह यीशु के नाम में कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी मतलब मैं इस दुष्ट को जो दरिद्रता है इसे निकाल सकता हूं, कर्ज को निकाल सकता हूं, बीमारी को निकाल सकता हूं, डिलेस को कैंसिल कर सकता हूं। जो तुम बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगी, खुदा का वचन है। हालेलुया। आज प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। और अब मैं आपको एक बात कहता हूं, मत्ती लिखित सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 11 आयत में, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है। किसको कह रहे हैं? यीशु मसीह चेलों को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? जोर से बोलिए, किसको? चलो, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहां रहो, उसी के यहां रहो। आगे को 13 आयत 12 आयत से मेरे साथ सभी लोग बोलिए। घर में, जोर से बोलिए, घर में, आपके घरों के लिए कह रहा हूं मैं, ये आपके लिए प्रभु की इच्छा है। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। हालेलुया। आपके घर में अगर खुदा का दास प्रवेश करेगा आपको क्या मिलेगा? जोर से बोलिए, क्या मिलेगा? ये किसकी इच्छा है और किसका नियम है? यीशु मसीह का। हालेलुया। ये नहीं मिटेगा। जैसे ही प्रभु का दास आपके घर में प्रवेश करेगा आपके लिए बेनिफिट है। आपको क्या मिलेगा? हालेलुया। आशीष मतलब अगर आप आपके फाइनेंस में आशीष चाहते हो तो फाइनेंस में आशीष मिलेगा, बच्चों में चाहते हो बच्चों में मिलेगा, लाइफ में चाहते हो, मैरिज में चाहते हो, जॉब में चाहते हो, बिजनेस में चाहते हो, आपके घर में खुदा के दास का जाना बहुत ही जरूरत है, अदरवाइज आशीष नहीं प्राप्त हो सकती है। उसके जाने से ही आपको आशीष मिलेगी। किसने कहा? यीशु मसीह। और 13 आयत मेरे साथ कह रहे हैं सभी लोग, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण यानी कि आशीष उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा।
अभी बोलिए आमीन, और से बोलिए आमीन, फिर से बोलिए आमीन, हालेलुया। पता आपने क्या कहा? मैं आपको बताता हूं। आपने आमीन भी बोला है, इसीलिए कह रहा हूं, अगर प्रभु का दास आपको आशीष नहीं देगा, आप आशीष नहीं पा सकते। और उसका काम है आपको आशीष, तो आशीष निकली और आप में चली गई, आप आशीषित हो गए। और अगर आप उस आशीष के काबिल ना रहे, या आपने अपनी योग्यता साबित नहीं की, वो निकलेगा आपसे, आपके घर से, आपके बिजनेस से, आपके हेल्थ से वो आशीष निकलेगी। और कहां जाएगी? कहां जाएगी? हमारे पास वापस आ जाएगी। मैंने तुम्हारी चंगाई के लिए प्रार्थना की, ये मत सोचना कि मैं अपने लिए कह रहा हूं, काट कूट के मत पोस्ट करना, ये सभी के लिए कह रहा हूं, कॉमन वर्ड है, प्रभु के दासों के लिए, प्रभु के दासों के। उस जगह पर मैं हूं, इसलिए कह रहा हूं। अब मैंने आज तुम्हें आशीष दी है यीशु मसीह के नाम पर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, सारी महिमा यीशु मसीह को मिले, पिताजी के हुक्म से मैंने तुम्हें आशीष दी कि तुम्हारा बच्चा चंगा, वो चंगा हो गया। तुमने आकर उस चंगाई का क्या किया? तुमने उस चंगाई के लिए प्रभु का धन्यवाद नहीं किया। उस चंगाई को मेंटेन रखने के लिए तुम्हें योग्यता साबित करनी पड़ेगी। तुम क्या योग्यता साबित करते हो? उसके लिए धन्यवाद करते रहना चाहिए, सदैव धन्यवाद करते रहना चाहिए। तुम्हारे डिवोर्स हो रही थी, प्रभु के दास ने आशीष दी, डिवोर्स कैंसिल हो गया। तुम फाइनेंशियल कर्ज में थे, प्रभु के दास ने आशीष दी, तुम्हारा कर्ज खत्म हो गया। अगर तुम उसमें मेंटेन नहीं रहे, तो वो चंगाई उस बॉडी से निकलेगी, बाहर आएगी, और कहां जाएगी? वापस। कई सारे सोचते हैं कि हम अनॉइंटेड हो गए, हमें किसी की जरूरत नहीं है, पूरी अब हम ही फिर फार करेंगे। जिस दिन तुम योग्यता खोलिए, वो सामर्थ वापस उस दास में वापस चली जाएगी जहां से आई थी। तुम्हारे घर से ब्लेसिंग वापस उसी में चली जाएगी, तुम अगर योग्य नहीं हुए। हर विश्वासी को योग्यता साबित करनी पड़ेगी। तुम्हें अपनी चंगाई, अपने छुटकारा, अपनी ब्लेसिंग, अपनी अनॉइंटिंग के लिए मेंटेन रखना पड़ेगा उससे। और मेंटेन रखने के लिए वचन, प्रार्थना, प्रभु का धन्यवाद लगातार करते रहना पड़ेगा, नहीं तो वो आशीष वापस आ जाएगी। मैं तब ये पढ़ा तो मैं कहा, पिताजी क्या बात है, क्या बात है कि आपने हमें इतनी दया की। आपको विश्वास नहीं होता? मैं आपको एक कहता हूं, कल की बात है, मैं प्रेयर कर रहा था, इस गवाही के बाद आपको नहीं कहूंगा, ये लास्ट है। याद रखना, अपने आप को अगर आप मेंटेन रखोगे प्रभु के साथ, तो आप सदैव फल लाओगे। जो डाली मसीह में है वो बहुत सारा फल लाएगी। और प्रभु पिता की यही इच्छा है कि तुम बहुत सारे फल लाओ, तुम बहुत सारे फल लेकर आओ, तुम फलवंत हो। जमीन में, घर में, काम में, बिजनेस में, मैरिज में, हेल्थ में फलवंत हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। फलवंत हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये प्रभु की इच्छा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें डाली के साथ, पेड़ के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। कई सारे ये सोचते हैं काम बन गया, पास्टर कौन, हमको का पेन जी का जी पाजी, असी तो चंगे हैं जी, राजी खुशी है। नो, तू राजी खुशी नहीं रह सकता। ये पिताजी का नियम है, अगर तू मेरे बेटे के साथ बने रहोगे, वो तुम में बना रहेगा, तो मैं तुम में बना रहूंगा। मैं उसमें हूं और वो मुझ में है, तो तुम फल लाओगे। लेकिन जो खुदा के दायरे से बाहर गया, वो डेड हो जाएगा। और मैं आपको प्रैक्टिकल गवाही देता हूं, अपनी बड़ाई नहीं करता, नो, जो हुई वो कह रहा हूं। कल मैं प्रार्थना कर रहा था,
तो बंद था। तो कोई परिवार आया, 4 साल पहले आता था, 4 साल बुआ जी से मुलाकात हुई, बड़े दिल से उनके लिए प्रार्थना की। बहुत दुखी और परेशान थे, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित। बच्चे उस समय उनके छोटे थे, 4 साल की बात कह रहा हूं पहले। तो ऐसी कंडीशन थी कि लड़की मर ही गई थी, खुदा ने जीवन दान दे दिया। जानवर उसमें बोलते थे, जानवर। अगर आपके सामने 12-15 साल की लड़की उंगली खाने लगे और बोलने लगे कि मेरे को पता नहीं कि माता पिता कौन है, तो आप कैसे करोगे? ऐसे दुष्ट उनमें थे। माँ को नहीं समझ, पिता को नहीं समझ, किसी को नहीं समझ, और घर में रोटी रोटी के नाले पड़ गए। दुष्टों का ये काम है, प्रभु के काम नहीं है। किसके काम है? दुष्टों के काम है। प्रभु ने कहा इनके घर जाकर इनके लिए प्रार्थना करो। तो उनके घर जा जाके हम प्रार्थना करते थे, उनसे हम कुछ नहीं लेते थे कि मुझे कुछ दे दे, नहीं, कभी मैंने कहा ही नहीं किसी को मुझे दे दो। उल्टा उन्होंने हमसे ही ले लिया। हमसे क्या लेंगे? पिताजी से ले लिए 70,000, कहते हम लौटा दें। मांगने के मैंने बुआ जी को लगा दिया कि मुझसे मांगा नहीं जा रहा, तो वो मेरे पीछे पड़ गए। देते क्यों हो ऐसे? और जब हम उनके लिए प्रार्थना की तो बढ़ते चले गए। कहते कि हमने एक लोन लेना, घर बनाना है। पास्टर जी हमारे पास एक घर जो है ना सही नहीं है। खुदा ने लोन भी करा दिया, घर भी बन गया, सब बढ़िया हो गया। सारे बहुत प्रेयर करने लगे। तो कहते पास्टर जी कौन है? हम कौन? हम अभी एक और जगह मिल गई है। तो जब हम वहां गए तो हमें वो बाबूजी पूछ रहे हैं इन्हें क्या हुआ था, बताओ। मैं कहा मुझे नहीं पता इन्हें क्या हुआ था, जो हुआ था तो खुदा को पता। कहता तुम तो कहते थे कि इनमें दुष्ट। मैं कहा मैंने कभी कहा ही नहीं, मैं तो इनके लिए प्रार्थना ही करता था। तो वो बाबूजी उनसे दशवांश, मैं उनको कहूंगा नहीं कि वो प्रभु के लोग हैं ना, बिजनेसमैन, फोन में प्रेयर करते हो, कहते कि दशवांश दो, ये दो। आज तक उस परिवार ने, इतने साल हो गया, 1.5 साल मैंने उन परिवारों के लिए प्रार्थना की, एक दिन भी दशवांश नहीं दिया। वो कभी हमने मांगा नहीं, क्योंकि उनकी कंडीशन उस कंडीशन में नहीं थी। राज घर बन गया, कोठी बन गई, सब कुछ हो गया, 2-2 घर के मालिक हो गए, ब्लेस हो गए। तो पास्टर जी कौन? तो हमने कहा ईसाया भविष्यवक्ता 39 अध्याय, पिताजी हमने तो व्यर्थ में मेहनत किया, हमारे मेहनत तो व्यर्थ में चली गई, लेकिन हमें यकीन है कि यहोवा जो न्याय करता है वो न्याय जरूर करेगा, वो न्याय जरूर करेगा। और उस जगह में, उसके सामने, उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में, उन सभी के बीच में मैंने कहा अगर मैं उसका बेटा हूं, अगर मैं परमेश्वर यहोवा का दास हूं, तो इस ईंट की ईंट नहीं रहेगी एक भी इस जगह की। ये ईंट जो तुम देख रहे हो, ये ईंट भी नहीं रहेगी। और तब तुम जानने पाओगे कि मैंने सच में परमेश्वर से तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी या लालच से की थी। उसने मुझे भेजा था कि नहीं, दोनों घर की ईंट से ईंट बच गई, कुछ नहीं रहा। उन परिवारों को दर दर भटक भटक कर आखिरकार गांव में जाके रहना पड़ा। और 3 साल बीतने पर चौथे साल में कल वो परिवार आए और बुआ जी को कहते हैं कि उन्हें कहो कि हमारे लिए दुआ कर दे, ब्रेन की नस फट गई है। क्या यहोवा न्याय करता कि नहीं? क्या वो हमारी सुधि लेता कि नहीं? क्या वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता कि नहीं? वो है और वो सुनेगा और वो जरूर न्याय करेगा। इसीलिए उसने कहा है मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, जाओ, उसका अधिकार है। तभी आप लोग आज यहां बैठे हो। और आज मैं आपको कहता हूं, ईसाया भविष्यवक्ता 39 अध्याय में लिखा है, उसने कहा इन्हें कहना आज का लिए वचन मैं तुझे देता हूं, मैं तुझे कहता हूं तेरा पिता इन्हें कहना कि लोग यहाँ के कहने लगेंगे कि ये जगह हमारे बैठने के लिए, इबादत करने के लिए कम पड़ रही है, कम पड़ रही है, कम पड़ रही है, हमें नया जगह ला कर दो।
ये परमेश्वर का वचन है। थोड़े समय के बाद ये जगह तुम्हारे लिए कम पड़ने लगेगी। क्या कलीसिया विश्वास करते? तो बोलो आमीन, हालेलुया। सारी चीजें तुम्हें खुदाबंद देगा, सारी चीजों से ब्लेस करेगा और ये सभी बेस्ट जगह में तुम्हें लेके जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। तुम्हें वो जगह भी वो दिखाएगा। उसने कहा पिछली महिमा, आने वाली महिमा को मेरे बच्चे देखने पाएंगे। तुम देख रहे हो, मतलब तुम इस्राएल के लोगों की तरह ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी पीढ़ी ब्लेस होगी मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम्हारे आने वाली पीढ़ी ब्लेस होगी मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए प्रभु ने कहा अगर वो योग्य नहीं होंगे, वो लोग योग्य नहीं रहे, वो योग्य नहीं रहे उस डिलीवरेंस को रिसीव करने के लिए, वापस आ गई, वापस आ गई। एक लड़की प्रॉफिट बनना चाहती थी, आई, बड़ा सेवा किया, लेकिन उसकी टोन चेंज हो गई। वो कहने लगी मैं कह रही हूं, मैं कौन है? या तो पिताजी जिसने कहा आई एम, और घमंड में अगर तुम मैं कह रहे हो तो कोई तुमसे कहलवा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मैं कौन है। मैं कहने वाला एक ही है, वो यहोवा है। और जैसे ही उसने कहा तो डेविल उसमें काम करने लगा। डेड हो, खत्म हो गया। आज टेंट बेच रहे, आज टेंट बेच रहे, मिनिस्ट्री खत्म, एंड आज अपनी टेंट बेच रहे। वापस आज कहते फादर दुआ करते, मैं कहा नेक्स्ट टाइम ना, नेक्स्ट टाइम। तुम्हें हम्बल बनाता कौन? परमेश्वर। घमंडियों के घर में वो जाता, हालेलुया। हम घमंडी नहीं, हम प्रभु के बच्चे, इसलिए धन्यवाद हो। वो हमारे घर में आएगा, हमारे साथ खाएगा, हमारे साथ बैठेगा और हम उसकी महिमा करेंगे, हालेलुया। हमारे बच्चे उसकी महिमा करेंगे। इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता तो अधिकार दिया है, डाउट मत रखो। आज लास्ट प्रेयर में आप इस बात को याद रखना, जो मुझे सिर पे आता है, जो मेरी किडनी में है, जो मेरे घर में आता है, मुझे प्रभु के घर के लिए कुछ करने नहीं देता, मुझे प्रभु में प्रार्थना करने नहीं देता, मुझे प्रभु के दास के साथ मिलने नहीं देता। अरे तुम मेरे साथ षड्यंत्र करके क्या पाओगे? जानते क्या पाओगे? एलिशा दूसरा राजा दूसरा अध्याय 21वां आयत से लेकर 25 आयत के दरमियान एलिशा जा रहा था पर्वत की ओर, तो बच्चे आ गए। ये जैसे ये सारे चचर पचर 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 करते रहते, ये जितने सारे बच्चे चें प्यू प्यू करते रहते। पता है क्या हुआ? सारे सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से सुनो। एलिशा कौन था? प्रभु का दास। जोर से बोलो, प्रभु का भविष्यवक्ता। लेकिन खुश नसीबी हमारी तरह बाल चले गए थे। तो बाबूजी जा रहे हैं, ओ बच्चे आ गए, 21 22 बच्चे। ए गंजे, गंजे जा रहा है, जा जा जा, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, ऐसे कह रहे थे उसको। ए गंजे, कभी कभी ये लोग मेरा मजाक करते करते, वे सभी मेरा एक्टिंग करते, कैसे बोलता है, अरे स्वरो गंजा था वो, उसको कहते ए चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा गंजे चढ़ जा। पता क्या हुआ? उन्होंने कहा जंगल से शेर आकर 21 बच्चों को फाड़ खा गया, सारे शेर बच्चों को। करते किसके मजाक कर रहे थे? पता? प्रभु के नहीं, प्रभु की आत्मा का, प्रभु के अभिषेक का, उस अनॉइंटिंग का मजाक कर रहे थे, इसीलिए सब फाड़ कर खा गए। क्या सिखाते हो अपने बच्चों को? प्रभु के दास के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। आलू बैंगन नहीं है वो कि तुम जाकर उसको फ्राई करके खा लो, अनॉइंटेड है वो। भजन संहिता में दाऊद बादशाह ने कहा मेरे अभिषेक को छूना नहीं, तो तुम जाके उसके साथ मजाक करते। आशीष जी बाल आपके बड़े अच्छे लग रहे हैं, तुम प्रभु के अभिषेक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पतरस को आके कहती है हनन्याह सफीरा इतने पैसे में बेचे। अच्छा, टपक गया उसी वक्त
जमीन उसकी, पैसे उसके थे, झूठ बोल रहा था। किसको? पतरस को? नहीं, पतरस ने कहा तू पवित्र आत्मा के साथ, तुम जो कुछ मेरे साथ करते, किसके साथ करते? यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मेरे दास के साथ करोगे, मेरे प्रभु का वचन है, प्रभु की आत्मा तुम्हें कह रहा, ना कि मैं तुम्हें कह रहा हूं। जो कुछ तुम मेरे साथ कर रहे हो, यानी कि जो कुछ तुम प्रभु के साथ कर रहे हो, उसका रिवार्ड तुम्हें मिलेगा, तुम्हें मिलेगा। कई सारे ऐसे हैं, ऐसे देखते मुझे, कितने देखते, इवन कई सारे पास्टर लोगों के घर में उसकी वाइफ और उसके बीच में भयंकर ऐसा होता है, क्योंकि उसकी वाइफ को ये नहीं पता चलता कि वो अनॉइंटेड है, मुझे उसकी सुननी चाहिए, तो उसको लिखा किसके साथ करते हैं? उस मांस हड्डी शरीर के साथ नहीं, प्रभु के अभिषेक के साथ। बी केयरफुल, आलू बैंगन लेस चिप्स नहीं जो तुम फाड़ लिए और खा लिए। कौन है वो? परमेश्वर का आत्मा। अगर तुम उसके साथ अच्छा ट्रीट करोगे तो खुदा तुम्हारे साथ अच्छा ट्रीट करेगा। दाऊद बादशाह ने कहा मैं खुदा के अभिषिक्त को छूंगा, ये बात उन्हें पता थी। इसलिए आज अगर आप मेरी सुन रहे हो, नहीं मैं नहीं, मेरा पिता मुझ में आपको कह रहा है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, इससे निकालो, इससे आजाद हो, बंदी गृह से बाहर आओ, अंधकार से निकलो, रोशनी में चमको और ब्लेस हो जाओ। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है कि मेरे बच्चे ब्लेस रहें। मेरी इच्छा है ना कि वो गिरे रहे। आपको प्रभु ऊंचा करना चाहता है। कल रात प्रभु ने कहा, हम प्रार्थना कर रहे थे, मैंने तुझे सब कुछ दिया, तू देख, तू जब यहाँ आया था, वो समय, वो दिन, वो घर, वो सारी चीजें देख, और अब देख मैंने तुझे सब कुछ दिया, तू क्या कर रहा है? देख क्या नहीं दी, जो तूने कहा मैंने दी। कहा पिताजी मैं तो कहता जो मेरे लोग हैं उन्हें चरा, उनमें से एक भी खराब नहीं होना चाहिए। मैं डर गया, मैं कहा प्रभु कोई खराब तो नहीं हो रहा है, तो मैं प्रार्थना करने लगा। आज सुबह भी प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु आपकी चिंता करते हैं, प्रभु आपके बाल बच्चों की चिंता करते हैं, आपकी चिंता करते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं। आप उसके पास आओ, अपने प्रभु से अंगीकार करो, अपने प्रभु के घर के साथ प्यार करो, उसमें बने रहो, वो आपको बनाए रखेगा और आप ब्लेस रहोगे। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आज परमेश्वर का वचन है, ईसाया भविष्यवक्ता 39वां अध्याय, कि यही कलीसिया कहेगी हमें जगह कम पड़ रहा है। हालेलुया। और तुम बहुत जल्दी परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में होते देखने पाओगे प्रभु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु ने कहा मैं अपनी महिमा इन सारे बच्चों से लूंगा और प्रभु आपसे महिमा लेते जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं तुम्हारे बच्चे मसीह यीशु नासरी के नाम से महिमा पाने वाले हो जाएंगे, महिमा देने वाले भी हो जाएंगे। यीशु के नाम को महिमा मिले।